भी हम आपको बेल्ट्रॉन एग्जाम, डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर किसी भी एग्जाम जो ऑनलाइन लेता है उससे रिलेटेड कैसे इंटरफेस खुलता है, कैसे एग्जाम लेता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे, ऐसा इंटरफेस खुल करके देगा। यहाँ आपका फोटो दिखेगा, यहाँ आपका नाम दिखेगा, रोल नंबर दिखेगा, और यहाँ पर एग्जाम का दिखाता है जिस पोस्ट के लिए है। यहाँ पर जाइए, इसमें जाएंगे, यहाँ पर कीबोर्ड में इसको क्लियर कर दें, पहले से लिखा हुआ है, इसमें जो भी टाइप करना हो टाइप कर लें, बैक स्पेस से आप कट कर सकते हैं। टाइप कर कीबोर्ड को आप हटा भी सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर फिलहाल मूव करने का ऑप्शन नहीं दिया है, और इसे आप वहाँ पर मूव कर सकते हैं, ले जाकर वहाँ मूव करने का फैसिलिटी देता है। खैर, हम यहाँ टाइप कर लिए, उसके बाद यहाँ से हटा देंगे। फिर यहाँ पर बेल्टोन दिया है तो मे बी कि वहाँ मूव करने नहीं दे, तो यहाँ पर इसको लिखने के बाद यहाँ से काट के हटा देंगे और यहाँ साइन इन करेंगे। जब भी आप साइन इन करेंगे तो एकदम एग्जैक्टली इस तरह खुल करके आएगा जिस तरह से स्क्रीन दिख रहा है। अगर आप इस नोटिस को हिंदी में जानना चाहते हैं तो यहाँ से लैंग्वेज ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ से आप हिंदी कर दीजिए। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन जो है ये हिंदी में है। इंग्लिश कर देंगे तो इंग्लिश के लिए इंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा है, तो चलिए हम हिंदी में कर लेते हैं और आपको बताते हैं। जनरली 20 मिनट, 120 मिनट दिया गया, दिया जाएगा इस तरह से इसमें लिखा हुआ। तो इसके इसमें शॉर्टकट में आप समझे कि अगर आप जिस क्वेश्चन को अभी, जिस क्वेश्चन के पास आप गए भी नहीं है, जिस क्वेश्चन यानी एक दो अभी कर रहे हैं, अभी 50 60 या इस नंबर पर नहीं पहुंचे, तो वो उसका बैकग्राउंड कलर इसे व्हाइट कलर करेगा। जिस क्वेश्चन का आप पहुंच करके आंसर उसका नहीं दिए तो वो क्वेश्चन रेड हो जाएगा, यानी आप विजिट किया और आंसर नहीं दिए तो रेड हो जाएगा, यानी रेड से पता कर सकते हैं इसी इस क्वेश्चन को हमने नहीं दिया। फिर इस तरह से अगर आप उत्तर दे दीजिए, आंसर दे करके आगे बढ़े तो ग्रीन हो जाएगा। अगर किसी किसी क्वेश्चन डाउटफुल होता है, सोचते हैं इसको हम अभी टाइम टेकिंग है इसको बाद में करेंगे, तो एक ऑप्शन आता है मार्क फॉर रिव्यू, आगे हम दिखाने वाले हैं। तो वो आ, ये पर्पल कलर का हो जाएगा। और तीसरा होता है कि चौथा, चौथा के बाद यहाँ पांचवा, पांचवा होता है कि आपने मार्क फॉर रिव्यू इसलिए किया कि चलो इसको हम बाद में देखेंगे। यानी अगर आप किसी क्वेश्चन पर रहते हैं कि श्योर कि शायद ये आंसर होगा और उसको टिक लगाना चाहते हैं, लगता है 90% ये आंसर होगा, तो उसको हम टिक लगा करके मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। जैसे कि मेरा समय अगर 60 के बाद रिटर्न होंगे, समय बचेगा, तो हम इस क्वेश्चन को देख करके वेरीफाई करके और फिर से हम सही से आंसर लगा लेंगे। अगर नहीं बचेगा समय तो जो हमने अभी लगा करके आगे बढ़ रहे हैं वही आंसर ले लेगा। इसके लिए यानी आप टिक भी लगा दिए और चाहते हैं बाद में इसको रिव्यू भी करें तो उसके लिए ये है, यानी मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं टिक नहीं लगाएं, इसको भारी क्वेश्चन है इसको बाद में करेंगे, तो फिर सीधे मार्क फॉर रिव्यू कर देना। वैसे तो आपको याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ना नहीं है, चूंकि निगेटिव नहीं है तो आपको 60 का 60 बनाना है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो क्वेश्चन क्या देना चाहते हैं, हिंदी देना चाहते हैं या इंग्लिश देना चाहते हैं। अगर आप हिंदी देना चाहते हैं तो यहाँ हिंदी सिलेक्ट करेंगे, हिंदी मीडियम में। अगर इंग्लिश देना चाहते हैं तो इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर हम हिंदी दे देते हैं तो हिंदी आएगा जनरली। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में दे। हिंदी में आप दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि इसमें और भी चीज़ सही ही रहता है, लेकिन जो जो इंग्लिश का टेक्निकल वर्ड होगा तो उस प्रत्येक हिंदी के ब्रैकेट में देता है। वैसे भी अगर आप इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट करते हैं, चलिए हम हिंदी सेलेक्ट कर लिए। जिसको कंफर्टेबल इंग्लिश लगेगा तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। हम आपको बताने के लिए हिंदी सेलेक्ट किए क्योंकि हिंदी वाले लोग ज़्यादा समझते हैं। यहाँ पर हम अभी टिक लगाने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन करें तो यहाँ पर एक इंटरफेस खुल करके आएगा। इंटरफेस जो खुल करके आएगा वो यहाँ पर देख रहे हैं। अभी हम पहला क्वेश्चन पर हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर दिखाता है और यहाँ पर सब क्वेश्चन स्क्रॉल हमने किया तो यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन, आप भी माउस को स्क्रॉल कर सकते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन व्हाइट है, यानी जिस क्वेश्चन पर आप पहुंचे हैं वो रेड रहेगा। और सपोज हम 10 11 नंबर क्वेश्चन पर चले जाते हैं, क्लिक करेंगे उतना नंबर क्वेश्चन पहुंचा दिया, यहाँ 11 नंबर लिख रहे हैं तो 11 भी व्हाइट हो गया है, क्योंकि हम जिस जिस क्वेश्चन पर जाएंगे वो रेड हो जाएगा। तो ये 11 रेड हो गया। अगर हम 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे करके आगे बढ़े, 11 ग्रीन हो गया। फिर हम जिस क्वेश्चन पर जाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। ये यहाँ पर अब एक नज़र यहाँ डालें। खैर हम दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं फिर यहाँ डालेंगे। पाई का मूल्य क्या है, 3.14159 यहाँ है। यहाँ पर हमने टिक लगाया और नेक्स्ट किया, हो गया, ग्रीन हो गया। तो आप समझेंगे इसका आंसर हम पूर्ण रूपेण दे चुके हैं। 1 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन, अगर पाई का मूल्य क्या है, सपोज ये 3 नंबर देना है तो यहाँ पर हमने 3 नंबर दिया तो यहाँ पर ग्रीन हो गया, यानी 2 नंबर क्वेश्चन ग्रीन। फिर तीसरा आंसर देना चाहते हैं तो ये ग्रीन हो जाएगा। आगे कि अभी हम चौथा क्वेश्चन पर हैं और ये रेड है। अगर हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन
इस क्वेश्चन को हम बाद में करें। इस क्वेश्चन को हम चाहते हैं बाद में करें, अभी मेरी समझ से बाहर है। तब तक आगे का क्वेश्चन बनाते हैं, इसको बाद में करें। तो इसके लिए आप यहाँ कर दें, समीक्षा के लिए छोड़ें। इंग्लिश में होगा मार्क फॉर रिव्यू। अगर आपको देखना है इंग्लिश में किसी क्वेश्चन का, यहाँ से इंग्लिश कर दीजिएगा, तो इंग्लिश में यहाँ पर दिखने लगेगा। ठीक है। हाँ, हिंदी कर देंगे तो यहाँ पर समीक्षा के लिए छोड़ें, यानी मार्क फॉर रिव्यू। अभी चौथा क्वेश्चन में हमें अभी ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ब्लू कलर का हो गया। इसका मतलब हमने ब्लू कलर वाले को छोड़ा है कि बाद में, यानी कि करने के लिए चिन्हित किया है। फिर हम 6 नंबर का आंसर जान रहे हैं, तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। पीछे जाने के लिए पीछे वाला पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर बदल रहा है, 5 में जाइए, 4 में जाइए, 3 में जाइए, देख सकते हैं। आगे जाने के लिए मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करते रहिए। हम अभी 7वां क्वेश्चन पर जाना चाहते हैं। 7वां क्वेश्चन पर, छठा क्वेश्चन पर जाना चाहते हैं। छठा का आंसर दे दी। किसी क्वेश्चन को हम चाह रहे हैं कि 7 नंबर हमसे बनेगा ही नहीं, आगे बढ़ाना है। तो यहाँ तो आपको ऐसा करना ही नहीं है कि छोड़ना है, सबको मारते ही जाना है, मतलब छोड़ना है ही नहीं। अगर आप छोड़ना चाहते हैं, आंसर दे दिए, आंसर हटाना है, तो यहाँ पर उत्तर मिटाइए, यानी क्लियर रिस्पॉन्स होगा, यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप 2 नंबर का आंसर दे चुके हैं और आप चाहते हैं कि 2 नंबर का आंसर चेंज करें, तो 2 नंबर में जाएं और यहाँ पर दूसरे पर टिक लगाएंगे, पहले से ऑटोमेटिक हट जाएगा। और सेव एंड नेक्स्ट। आठ, अभी हम 7 नंबर पर हैं। आगे क्लिक करने के बाद 7 नंबर पर, अब 7 का आंसर, ये हमको लग रहा है कि ये आंसर होगा। सपोज फाइव का मूल्य ये होगा। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर भी हमको डाउट है कि शायद 90% यही होगा, हमको लग रहा है। हम चाहते हैं कि चलो जाते जाते इसको मार के जाएंगे, ये नहीं तो अगर समय बचेगा तो इस पर विचार कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तब इसको मारें। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि टाइम ना बचे तो यही आंसर लग जाए, और टाइम बचे तो हम रिव्यू करें, इसके लिए टिक लगा लीजिए और मार्क समीक्षा के लिए छोड़िए। यहाँ पर ये ऐसे दिखने लगा 7 नंबर, यानी इसमें आप टिक भी लगा दिए हैं और रिव्यू के लिए छोड़े हैं, यानी समीक्षा के लिए छोड़े हैं, इसलिए कि बाद में समय बचेगा तो इस नंबर को देखेंगे, और टिक भी लगा दिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका समय नहीं बचता है, तो जो टिक लगा के छोड़े हैं, वो आंसर ले लेगा। अगर समय बचता है तो आप उस पर जाइए और उस पर से टिक, जो भी प्रॉपर ढंग से करना है कर दीजिए, टिक लगाइए और नेक्स्ट कर दीजिए, तो ये ग्रीन हो गया। अगर ग्रीन नहीं होता है तब भी मार्क फॉर रिव्यू में भी आपका आंसर ले ले। अब यहाँ पर एक ब्लू नाम का ये है, तो इसमें हम आंसर नहीं दिए थे, इसको बाद में करने के लिए छोड़ देते। अगर आप करते 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 आगे बढ़ गए, तो आपको लगा कि ये पर्पल कलर वाला को हमको अब कर लेना चाहिए, तो यहाँ पर आप जो है सो यहाँ कर लेंगे और सेव नेक्स्ट। इसी तरह 8 में है, तो हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ आगे बढ़ते जाते, बढ़ते जाते, बढ़ते जाते हैं, हमें आंसर देते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आंसर देते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। कोई क्वेश्चन लगा कि हमको बाद में करना है, तो इसको समीक्षा के लिए छोड़ दी। आंसर देते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, आंसर देते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इस तरह से हम आंसर देते जाते हैं, और हमको लगा कि इसको बाद में करेंगे और नहीं समय बचेगा तो यही आंसर ले लेगा, तो मार्क फॉर रिव्यू कर दें। फिर यानी आंसर देते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, आंसर देते जाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन पर लगा हमको कि हमको 50वां पर पहुंचना है, 31 पर, 31 पर क्लिक कर देंगे, 31 नंबर आ जाएगा। आंसर देते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, इस तरह। पीछे जाना है तो पीछे पर क्लिक करो। अब यहाँ पर आप देखिए, 9, 10 और 19, इसको हमने किया ही नहीं आंसर। अब इसको करना है तो इसको हम क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे, तो 9 वाला ग्रीन हो गया। अभी 10 नंबर है, 10 नंबर वाला भी ग्रीन, ग्रीन हो गया। अब आपने उसको आसानी से आंसर दे दिया। अब ये ब्लू और ये ब्लू में अंतर क्या है? ये ब्लू को हम टिक लगा करके मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, यानी समीक्षा के लिए छोड़े हैं। यानी इसमें जो टिक लगा हुआ है, अगर समय नहीं बचा है तो वो आंसर ले लेगा टिक वाला। अगर समय बचा तो हम उसको मार्क इसमें क्लिक करेंगे और ये टिक लगा कर यस कर देंगे, ये भी ग्रीन हो गया। अभी इसको हम आंसर नहीं दिए थे, बाद में करने के लिए छोड़े, तो इसको अब आंसर दे करके हम आगे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं व्हाइट जो है, जिस पर हम नहीं पहुंचे। यहाँ पर आप देखिए, इंग्लिश हिंदी यहाँ से आप कर सकते हैं, जब चाहेंगे तब कर सकते हैं, साइज बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है। आपने उत्तर कितना दिया, ग्रीन में दिखाएगा। आपने उत्तर कितना नहीं दिया, वो रेड में दिखाएगा। किस क्वेश्चन पर आपने नहीं गया, तो यहाँ दिखाएगा, और जिसको आप मार्क पर रिव्यू छोड़े यहाँ दिखाएगा, और यहाँ टिक लगाया हुआ दिखाएगा कि आपने किसको मार्क और रिव्यू के लिए छोड़ा है, यानी टिक लगा करके रिव्यू के लिए छोड़ा है। इस तरह से करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। और टाइम खत्म होगा तो ऑटोमेटिक सबमिट होगा, आपको सबमिट करने का, आपको पूरे टाइम का यूज करना है, और सबमिट टाइम से पहले नहीं करना है। टाइपिंग में अगर सबमिट हाईलाइट होता है तो मैटर खत्म हो गया, तो आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूरा बताया गया कॉन्सेप्ट। अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और क्वेश्चन के मूवमेंट के अनुसार आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको समय समय पर बताया जाएगा। थैंक यू।